कैसे हैं आप सब। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, ढेरों ढेरों बधाई, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। क्या हम गणतंत्र दिवस का शाब्दिक अर्थ जानते हैं? आइए जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश गुप्ता आपके समक्ष आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं लेकर उपस्थित हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारे शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। तो गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हम आइए जानते हैं। गण का तंत्र, गण अर्थात समूह, नागरिक, जनता, तंत्र अर्थात प्रणाली, व्यवस्था, जहां जनता के द्वारा नियंत्रित प्रणाली को मिलकर चलाया जाए वही गणतंत्र है। जहां व्यवस्था को चलाने के लिए एक सीमा होती है वही गणतंत्र है। जहां संविधान लोग खुद बनाते हैं और उसी के अनुसार काम होता है वही गणतंत्र है। नागरिकों को बराबरी का न्याय का पूर्ण अधिकार होता है वही गणतंत्र है। जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही गणतंत्र है। गणतंत्र दिवस को हम रिपब्लिक डे कहते हैं। कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। गणतंत्र अंग्रेजी में रिपब्लिक शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो लैटिन भाषा के रेस पब्लिका का परिवर्तित रूप है और जिसका अर्थ होता है सार्वजनिक वस्तु, विषय, क्रियाकलाप आदि। यह रोम के प्राचीन इतिहास में राज्य के संदर्भ में व्यवहृत होता था। आधुनिक समय में यह उस शासन व्यवस्था का बोध कराता था जहां सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती थी, जहां कानून का शासन होता था, जहां एक शासन प्रधान होता था और वह वंशानुगत शासक नहीं होता था अपितु जनता द्वारा निर्वाचित चयनित होता था, जहां विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में अधिकारों एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होता था या हो। इसको हम गणतंत्र कहते हैं। दोस्तों, गण का अर्थ समूह है, अर्थात समूह का तंत्र या समूह द्वारा विकसित तंत्र। समूह सीधे सीधे लोग, प्रजा या नागरिक का पर्याय है। यानी गणतंत्र, लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ही धारणा व अभिप्राय के द्योतक हैं। हमारे देश के शासन व्यवस्था जिसके आधार में एक लिखित संविधान है, जो लोकतंत्र या गणतंत्र के परिचालन, नियमन एवं अनुशासन की मान संहिता है। लोगों का शासन यानी जहां लोग या समूह शासन चलाने के लिए सरकार का चुनाव करते हैं। लोकतंत्र या गणतंत्र की अवधारणा को व्यवहारिक तौर पर बेशक भारतीय नागरिक कम या अधिक लेकिन समझते जरूर हैं। ये जानते हैं कि गणतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई। माना जाता है कि गणराज्यों की परंपरा ग्रीस के नगर राज्यों में प्रारंभ हुई थी, लेकिन इनके हजारों वर्ष पहले भारतवर्ष में अनेक गणराज्य स्थापित हो चुके थे। उसकी शासन व्यवस्था अत्यंत दृढ़ थी और जनता सुखी थी। गण शब्द का अर्थ संख्या या समूह से है। गणराज्य या गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ संख्या अर्थात बहुसंख्यक का शासन है। इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 40 बार, अथर्ववेद में 9 बार और पौराणिक ग्रंथों में अनेकों बार किया गया है। वैदिक साहित्य में विभिन्न स्थानों पर किए गए उल्लेखों से यह जानकारी मिलती है कि उस काल में अधिकांश स्थानों पर हमारे यहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था ही थी। जनतांत्रिक पहचान वाले गण तथा संघ जैसे स्वतंत्र शब्द भारत में आज से लगभग 2500 वर्ष पहले ही प्रयोग होने लगे थे। है न रोचक जानकारी। जानते हैं गणराज्य के कालखंड। भारत में वैदिक काल से लेकर लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी तक बड़े पैमाने पर जनतंत्रीय व्यवस्था रही। इस युग को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला 450 ईसा वर्ष पूर्व, इसमें पिपली वन के मौर्य, कुशीनगर और कल्ली के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक्य, मिथिला के विदेह और वैशाली के लिच्छवी। दूसरा 300 ईसा पूर्व, इसमें अटल, अराट, मालव और मिसोई नामक गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। तीसरा 350 ईस्वी के करीब तीसरे कालखंड में पंजाब, राजपूताना और मालवा में अनेक गणराज्यों की चर्चा पढ़ने को मिलती है, जिसमें यौधेय, मालव और वृष्णि संघ आदि विशेष उल्लेखनीय है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लिच्छवी, बृजक, मल्लक, मदक और कंबोज आदि गणराज्यों का जिक्र है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में जनपद शब्द का उल्लेख अनेक स्थानों पर किया गया है, जिनकी शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में रहती थी। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने
भी इक्षुक, मालव और शिवी आदि गणराज्यों का वर्णन किया। बौद्धिक साहित्य में एक घटना का उल्लेख है। इसके अनुसार महात्मा बुद्ध से एक बार पूछा गया कि गणराज्य की सफलता के क्या कारण है। इस पर बुद्ध ने 7 कारण बतलाए थे। जल्दी जल्दी सभाएं करना और उसमें अधिक से अधिक सदस्यों का भाग लेना, राज्य में कामों को मिलजुल कर करना, कानूनों का पालन करना, वृद्ध व्यक्तियों के विचारों का सम्मान करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार न करना, स्वधर्म में दृढ़ विश्वास रखना तथा अपने कर्तव्य का पालन करना। यह बुद्ध की बातें थी। अतः गणतंत्र सर्वश्रेष्ठ है और विश्व में हम सबसे बड़े गणतंत्र देश में रहते हैं और हमारा देश सबसे बड़े गणतंत्र है। सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा गणतंत्र भारत ही है। तो हमें अपने भारत पर गर्व करना चाहिए, अपने गणतंत्र पर गर्व करना चाहिए, अपने संविधान पर गर्व करना चाहिए। जय हिंद। गणतंत्र कैसे खुशहाली का प्रतीक है, आइए जानते हैं। प्राचीन गणतंत्र भारत में समृद्धि समाज के बहुसंख्यक वर्ग तक फैली हुई थी। हालांकि आर्थिक स्तर में अंतर तब भी था, बावजूद इसके समाज में जागरूकता एवं अवसरों की समानता अधिक थी। इसी कारण छोटे छोटे उद्यमियों, व्यापारियों ने अपने संगठन खड़े कर लिए थे। वहां के नागरिकों को अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की आज़ादी थी, जिससे वहां का समाज अपेक्षाकृत अधिक खुला था। यही हमारे गणतंत्र की लोकप्रियता है, गुण है। अतः हमारे देश सर्वश्रेष्ठ है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।